तन कर प्रथम भक्ति सुन तन कर प्रथम भक्ति संग तन कर संगा 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 दूसर रति प्रथम भगति संतन कर संगा। ये चीज एक चीज हो जाएगी ना देवियों भाइयों, तो ये 9 तालों की अकेली चाबी है। कौन सी? संतों का संग। अभी आप देखेंगे, समझते चलिए। और दूसरी भक्ति कौन सी बताई? दूसर रति मम कथा प्रसंगा, जो आप कर रहे हैं। जो 9 भक्ति भगवान ने सबरी को बताई, वो 7 दिन से आप कर रहे हैं। और भगवान ने भी कहा एक भी जिसमें होगा उसको मैं प्राप्त होगा, उसको मेरी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो 7 दिन से तो लगातार आप कर रहे हैं उसको, बहुत दत्त चित्त होकर के। तमाम कथाकारों को मैंने देखा है, टीवी पे भी सुनता हूँ, जहां जाता हूँ उनको बीच बीच में कह रहे शांत रहो भाई, कोई बोलो ना, अरे बैठो, क्या बात कर रहे हो? मैंने देखा सुना ऐसा। लेकिन ईश्वर की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से, श्री मानस जी की कृपा से, सदगुरुदेव भगवान की कृपा से मुझे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे लगे कि किसी के वार्तालाप से, सब हमारी कथा श्रोता मेरे द्वारा सुनाई गई भगवान बहुत दत्त चित्त होकर के, कभी कहना ही नहीं पड़ा, सवाल ही नहीं उठा। नारायण की कृपा, आपकी श्रद्धा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। गुरु, इसकी भी मैं 7 दिन से लगातार चर्चा कर। गुरु जीवन, ये गुरु की सेवा, तीसरी भक्ति, चौथी भक्ति, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। और सबके साथ एक शर्त जुड़ी हुई है, चौथे के साथ भी शर्त जुड़ गई, मेरे गुण का गान करो, मेरी कथा कहो, सुनो, लेकिन कपट तज करके, कपट ना हो। और भैया अंकित जो चर्चा उस दिन कर रहे थे, आज बहुत सारे ऐसे कालनेम भी कथा कहता था। कथा ही तो कह रहा था, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, ठीक है तबीयत आप अपनी ठीक है, कालनेमी रास्ते में भगवान हनुमान जी को रोकने के लिए प्रपंच करता है, पाखंड करता है, कथा सुनाने का नाटक करता है। लेकिन क्या है उसके मन में? कपट है, वो भगवान का काम बिगाड़ना चाहता है, अपना काम बनाना चाहता है। कालनेमी क्या कर रहा है विकास जी? अपना काम बनाना चाहता है। कथा का उद्देश्य क्या है उसका? अपना काम बनाना। भगवान के काम से मतलब उसको नहीं है। ऐसे कथाकारों की भरमार है। लेकिन हनुमान जी कपट पहचान जाते हैं और तत्काल दंडित करते हैं। इसलिए भगवान के गुणों का गान जब भी करो, कपट को दूर रख के करो। तो चौथी भगत हो गई। और
पांचवी भक्ति भगवान बताने लगे, पांचवें प्रकार का। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, 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 पंचम भजन सो वेद पंचम भजन पंचम भजन सुखी। पांचवा भजन है मंत्र जाप, और कैसे? दृढ़ विश्वास के साथ। सबके साथ शर्त जुड़ी है, विश्वास के साथ मंत्र का जप हो। पांचवी भक्ति। छठवीं भक्ति। छठ दमशील बिरत बहु कर्मा, छठ तपसील बिरत बहु कर्मा, छठ दमशील बिरत बहु कर्मा, छठ तपसील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। दम और सील के साथ परोपकार में निरंतर लगे रहना भी मेरी भक्ति का छठा प्रकार है। जो लोग निरंतर परोपकार में लगे हुए हैं भाइयों बहनों, नियम संयम स्वयं को साध करके, क्योंकि स्वयं के साथ स्वयं को अगर साधेंगे नहीं और समाज सेवा को निकल पड़ेंगे ना, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। स्वयं का भी गड़बड़ करेंगे, समाज का भी गड़बड़ करेंगे। इसलिए दम और सील के साथ समाज सेवा में लगिए, परमार्थ में लगिए। आपको कुछ भगवान करे एक भी कुछ यही अगर जीवन में आ जाए निरंतर। बहुत सारे लोग, हनुमान जी को किसी ने माला घुमाते देखा? अच्छा छोड़ो, गिलहरी को किसी ने माला घुमाते देखा क्या? कौन सा तप किया था गिलहरी ने? केवल परमार्थ के लिए जुट गई थी। जो उसकी सामर्थ्य थी, जो उसकी सामर्थ्य थी वो लेकर के आ गई। और क्या करती? जब पुल बनने लगा तो जाती, पहले समुद्र में नहाती, आके बालुका में लौटती, और बालू जब उस पर लिपट जाता तो जा करके जहां पत्थर सब लोग रख रहे थे झाड़ देती। देखो सोचो तो हंसी आएगी, उससे बालू तो डूब जाएगा, उसमें भगवान का नाम भी नहीं लिया। लेकिन वो भावना देखिए साहब, वो भावना देखिए, जिसके लिए उसको कुछ करना है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है। और तो जब समाज के लिए कुछ करना है तो जो भी है, भगवान ने जो भी योग्यता दे रखी है, योग्यता नहीं दे रखी है तो क्षमता दे रखी है, क्षमता नहीं दे रखी तो धन दे रखा है, धन नहीं दे रखा तो समय, जो भी है लेकर के खड़े हो जाए। हम कुछ नहीं दे सकते, हम 2 घंटा समय दे सकते हैं। और जो इस तरह परमात्मा में लग जाता है, हे सबरी, तो भक्त के छठे प्रकार सातव सामा मोहि मय जग देखा, सातव समय मोहि मय जग देखा, सातव सामा मोहि मय जग देखा, सातव समय मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा। अण कड़कण में भगवान के जो मेरा दर्शन करता है, हर जगह हर व्यक्ति में हर जीव में जो मेरा दर्शन करता है, और शर्त दूसरी जुड़ी हुई है, मुझसे अधिक संत को मानता है, इस 7वें प्रकार की भक्ति करता है। 8वीं भक्ति भगवान बताने लगे, 8 जथा लाभ संतोष,
जबरदस्त बात, 8वें प्रकार की भक्ति। बहुत जबरदस्त बात भगवान ने कह दी। जो है जथा लाभ संतोषा, जो है हमारे पास जो है उसी में संतोष है, उसी में संतुष्ट है, बस वह पर्याप्त है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। दूसरा भले रसगुल्ला काट रहा हो, हमारे पास गुड़ है, गुड़ ही में मुझे रसगुल्ले का स्वाद, मुझे रसगुल्ला नहीं चाहिए, ये गुड़ है ना, ये पर्याप्त है। और नहीं है तो वो भी पर्याप्त है। अरे क्या होगा ज्यादा मिठाई का, कि शुगर हो जाएगा, डॉक्टर के पास दौड़ते फिरेंगे। ऐसा सोचे बात, ऐसा जो सोचे। और दूसरी जो शर्त रखी है, ऐसा दिमाग में हो। अच्छा, ऐसा आप एक चीज और बताएं, ये संतोष का भाव ये होना नहीं चाहिए तो है ही नहीं, हम क्या, ऐसा नहीं। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी से किसी ने पूछा कि भगवान ये बताइए, संत कौन होता है, संत कौन होता है, भक्त कौन होता है? तो परमहंस जी ने कहा, आप ही बताओ कौन होता है, आप क्या सोचते हो? उन्होंने कहा, मैं सोचता हूं जिस दिन मिल जाए उस दिन भोजन, नहीं तो नहीं, संतोष से अपना आराम से सो गए। तो भगवान ने कहा, भगवान परमहंस जी ने कहा कि ये तो संत के लक्षण नहीं, ये तो कुत्ते के लक्षण हैं। दिन भर घूमता रहता, मिल गया तो खा लिया, नहीं तो सो गया। ये तो संत के लक्षण नहीं है साहब। तब उन्होंने कहा, प्रभु आप बताइए। तो उन्होंने कहा, जिस दिन मिल जाए, भगवान ने उपलब्ध कराया, भगवान को धन्यवाद करते, हे प्रभु आपने मेरे लिए क्षुधा पूर्ति की व्यवस्था करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन भोजन किया। और जिस दिन ना मिले उस दिन भी भगवान को बहुत, हे प्रभु आज आपने एक दिन उपवास का मौका दिया, अपने व्रत का मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभार। ये संतोष होता है। तो ऐसा संतोष जब जीवन में आए तब। और दूसरा उसमें है, सपने नहीं, परदोष सपनों में जो न देखे, सपने में नहीं देखे परदोषा, स्वप्न में भी दूसरे को ना देखे, दूसरे के दोष कर। अच्छा साहब, उसमें दोष हो चाहे ना हो, अगर हमारी दृष्टि बदल जाए उसके प्रति ना, तो उसमें दोष दिखने लगता हो चाहे ना। अगर हमने आप जरा कल्पना करिएगा, अगर हम एक धारणा बना लें कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, और वो धारणा बनते ही जो अच्छा करेगा ना, वो भी आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? कितना अच्छा कर ले, वो बुरा लगना शुरू हो जाएगा। और अगर धारणा बन जाए कि ये मुझे बहुत प्रेम करता है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत प्यारा आदमी है, फिर अगर कुछ गड़बड़ भी कर देगा तो एक क्षण को तो आप मानेंगे नहीं, वो नहीं करोगे। अगर किया होगा तो भी नहीं मानेगा, नहीं किया, धारणा बन जाए। और कहीं कहीं तो जबरदस्ती दोष निकालने की प्रवृत्ति पाई जाती है किसी किसी में। हाँ, उनकी प्रवृत्ति ही है दूसरों में दोष देखना, हो चाहे ना हो तो भी दोष देखना उनका स्वभाव होता है। और जब दोष देखते हैं और दूसरे से कहते हैं, शास्त्रों में इसे ही निंदा कहा गया है। और आप जानते हैं, पर निंदा सम अग्नि जगमा, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है साहब। निंदा करने से, अब चाहे सच में ही हो, भले कोई बुरा ही हो, अगर उसे आप बुरा कह रहे हैं तो भी आपको पाप लग रहा है। कहना है तो उसके मुंह पे कहो, तुम्हारे अंदर एक कमी है, इसको सही करो, वो ठीक है। लेकिन आप जगह जगह घूमो, बताओ, अरे फलनुआ कैसा, फलनिया तो ऐसी, और उसका कैसा, उसका तो ऐसा, ये निंदा ऐसा बड़ा पाप लगता है। रघुवंश में एक राजा हुए, उनको कुष्ठ रोग हो गया था। और जब पता चला, बहुत जगह इधर उधर गए तो लोगों ने बताया ये पाप का प्रभाव है, पूर्व जन्म का जो पाप है, प्रभाव है, उसके कारण ये पाप, आप उस पाप के कारण आपको कुष्ठ हुआ है, तो इसका क्या निदान हो। लोगों ने बताया,
जिसके पास गए थे उस संत ने बताया कि ऐसा करिए, आपके सगे संबंधी में कोई विधवा है? कि हाँ हाँ, मेरे छोटे भाई की बहू, मेरा छोटा भाई असमय काल कवलित हो गया, विधवा है। ऐसा करो, आप बहुत पवित्र मन से जाइए और शाम के समय जाइए, जब चौराहे पे खूब भीड़ हो उस समय जाइए और उसके घर में घुस जाइए, दरवाजा बंद कर लीजिए, वहीं सोइए आप पूरी पवित्रता के साथ। और सुबह जब सब लोग जग जाएं तो आप वहां से निकलिए, आपको आता जाता लोग देखें। और जैसे ही उनको आता जाता लोगों ने देखा, कनभुचकियां शुरू, गरीब पाप रे, इतना पापी, छोटे भाई की बहू के साथ इसका ऐसा वैसा। जब लोगों ने करना शुरू किया ना, उसके पाप कम होना शुरू हो गए, कुष्ठ रोग सही होना शुरू हो गया, और धीरे धीरे कुष्ठ उसका समाप्त हो गया, पाप खत्म हुआ। तो आप जिसकी निंदा करते हैं, आपको तो पाप, उसका तो दोष कम होता है और आपका पाप बढ़ता है। इसीलिए बाबा तुलसी ने लिखा है, उनकी फिलॉसफी में यह है कि दूसरे की निंदा के समान कोई पाप है नहीं। क्यों, कैसे पाप होगा? हमारे पास 4 पाप पहले से हैं, 4 ठू निंदा करी, 8 हो गई एक ही दिन में। कल और किसी की 16 हो गए, परसों, ऐसे बढ़ता जा रहा है। तो निंदा न करिए। और शास्त्र में आपको बताएं, शास्त्रों में कहा गया है, संतों को आदेश दिया गया है, शास्त्र भगवान ने संतों को आदेश दिया है, जिस घर में दूसरों की निंदा होती है वहां पर भिक्षा लेना पाप है, वहां पे आप भिक्षा मत ग्रहण करिए। अब आप समझिए, आप चाहे इतना पूजा पाठ करें, चाहे इतना लड्डू गोपाल की सेवा करें घर में बड़े भाव से, लेकिन अगर निंदा कर रहे हैं दूसरे की तो सब व्यर्थ है। देवियों, सज्जनों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। बाबा 8वीं प्रकार की भक्ति बताते हैं। 9वीं भक्ति, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब नवम सरल सब छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा हिया हरस नदीना, मम भरोसे हिया हरस नदीना, मम भरोसे हिया हरस नदीना। 9वीं भक्ति बहुत ही सरल, उसमें कुछ नहीं करना है, सरल हो जाना है। सरल कैसे होना है मैंने आपको बता दिया, सबसे आसान। और कहते हैं देवी, जिसमें एक भी ये भक्ति होती है उसको मैं मिल जाता हूं, और तुम में ये 9 प्रकार की भक्ति है। हे करिवर बदन, हे गजगामिनी। सबरी ने माथा पटका, 125 साल की बुढ़िया को गजगामिनी बोल रहे हैं भगवान, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्या? कहा नहीं देवी, मैं देह नहीं देखता हूं, मैंने शुरू में तो बताया, मैं तुम्हारे अंतर की भक्ति देख रहा हूं। और भक्ति हमेशा युवा होती है, भक्ति कभी वृद्ध नहीं होती है, भक्ति हमेशा करिवर बदन होती है, गजगामिनी होती है भक्ति। भगवान जाने को चले, सारा वृतांत बताया। सबरी ने कहा, भगवान यहाँ पंपा सरोवर है, उसके उधर जाइए, और उधर विश्वमुख पर्वत है, वहां पर सुग्रीव मिलेगा, वो आपकी कुछ मदद करेगा इसमें। भगवान जाने को तैयार हुए। सबरी ने कहा, प्रभु थोड़ी देर और रुके, और उसने अपना शरीर छोड़ा और उसकी आत्म ज्योति शरीर से निकली भगवान के श्री चरणों में समाहित हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ से कथा बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। आप सोचिए, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, राज्याभिषेक करवाना है भगवान का। और भगवान पंपासुर पहुंचे, पंपासुर से आगे बढ़े, और पंपासुर से जब चले तो ऋष्यमुख पर्वत आ गया। ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव रहता था। सुग्रीव ने भगवान को देखा आते हुए, घबराया, हे भगवान, लगता है बाली ने किसी को भेजा है, यद्यपि वो इस पर्वत पर नहीं आ सकता, लगता किसी को भेज दिया है। घबराया और हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी जाइए,
दो लोग इधर आए, पता करिए कौन है। अगर पता हो, भगवान हनुमान जी ने पूछा, अगर पता चल जाएगा कि बाली का भेजा हुआ है तो क्या करोगे? क्या फिर यहाँ से भाग खड़ा होऊंगा, कहीं दूसरे पर्वत पे चला जाऊंगा। हनुमान जी ने वेश बदला और भगवान के सामने आकर के पूछने लगे। यहाँ पे वेश बदल ब्राह्मण का वेश किया है, और चूंकि बनावट पना तो बनावटी पना ही होता है। अब भगवान तो तुरंत पहचान गए, तो हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाकर आए थे। बहुत संक्षेप में कथा सुनाएंगे, बड़ी विस्तार जाती है कथा। तो हनुमान जी, मन राम जी मन ही मन से हनुमान जी अपने मन में कह रहे, कैसा आपने वेश बनाया, बनावटी पना आपको आता नहीं है, आते ही मुझे प्रणाम कर लिए। ब्राह्मण का वेश बनाए, कम से कम उसका तो सम्मान किए होते। ब्राह्मण आएगा तो किसी क्षत्रिय को, और भी उम्र में मैं बहुत छोटा हूँ आपसे, उम्र आपकी बहुत बड़ी है, और हमको प्रणाम कर लिए। मन ही मन कह रहे हैं। और भगवान हनुमान जी आए, उनको पहचान तो रहे नहीं है, पूछने लगे आप कौन हैं, श्यामल गौर शरीर कौन है ये। अब हनुमान जी को तो आभास हो गया है मनुष्य नहीं है, और पूछ बैठते हैं कि आप तीनों देवों में से कोई हैं। अब हनुमान जी को आभास तो है, पूछ रहे क्या तीनों देवों में से क्यों कोई एक है आप। भगवान ने कहा अच्छा चलो हनुमान जी, एक परीक्षा होती है, अगर आप मुझे पहचान लेते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ज्ञानी नाम अग्रगण्यम का सर्टिफिकेट आज दे देता हूं। अब चलिए आपको तीन ऑप्शन देते हैं, 3 अटेम्प्ट करिए, 3 अटेम्प्ट में आपको पहचान लेना। अब हनुमान जी ने कहा क्या आप तीनों देवों में से कोई हैं? भगवान ने कहा नो, काट दिया। फिर हनुमान जी ने दूसरा अटेम्प्ट किया, क्या आप नर नारायण हैं? हनुमान रामचंद्र जी लक्ष्मण की तरफ देखे, क्या ये तो लगभग पहुंच रहे हैं नजदीक, लेकिन फिर भी भगवान चुप रहे। फिर भी तीसरा मौका आपके पास और है। तब हनुमान जी ने कहा क्या आप सच्चिदानंद परमात्मा हैं? भगवान ने टिक लगाया, हाँ बिल्कुल सही पहचाने। और जैसे ही पहचाने हैं हनुमान जी लेट गए, रोने लगे, प्रभु हम तो पशु हैं, हम तो अज्ञानी हैं, जीव हैं, हमसे भूल हो सकती है, आपने मुझे पहचानने में भूल क्यों की? और कैसे इस दशा में फिर पूरा वृतांत सुनाया। हनुमान जी ने कहा चलिए यही बगल में, हम प्रवेश नहीं कर रहे हैं कथा में, छूते हुए निकलते हैं प्रकरण को, बहुत दूर जाना है। पहुंचे, कहा हम ही पे सुग्रीव रहता, राजा है, हम लोगों का राजा है, बाली उसका बड़ा भाई है, उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया, उसको राज्य से निकाल दिया है, उसकी पत्नी छीन लिया, बहुत दुखी रहता है, इसी ऋषिमुख पर्वत पे रहता है। हे प्रभु आइए हम आपको वहां ले चलते हैं, सुग्रीव ऐसा मैत्री करिए, और फिर वो आपके काम में आपकी सहायता करेगा, सीता जी की सुध लाने में सहायता करेगा। चलिए कैसे चले? हनुमान जी लेट गए, हमारे पीठ पे बैठ जाइए। भगवान संकोच किए कि मेरे प्रभु अगर हम मनुष्य होते तो संकोच करते, पशु में तो पशु हूँ, बंदर हूँ, बंदर की पीठ बैठ जाइए। कहीं कैसे? तो कहीं आप पहले बैठिए। भगवान बैठ गए कंधे पे, इधर राम जी इधर लक्ष्मण जी, थोड़ा हिले के अरे हनुमान जी मैं हिल रहा हूँ। हनुमान जी ने दोनों पैर भगवान के जो इधर लटक रहे थे, इधर लक्ष्मण जी थे, इधर रामचंद्र जी थे, ऐसे कस के दोनों पैर पकड़ लिया। भगवान ने कहा मैं अब भी हिल रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा मेरा सर पकड़ लीजिए, और हनुमान जी ने, भगवान ने दोनों हाथ से सर पकड़ लिया, लक्ष्मण जी ने पकड़ लिया, और हनुमान जी उठ खड़े हुए। अब जब खड़े हुए भगवान को लगा गिरा तो नहीं देगा, अरे हनुमान जी गिराओगे तो नहीं, गिरोगे तो नहीं। हनुमान जी ने कहा प्रभु जिसके हृदय पे आपके चरण कमल हो और जिसके सर पे आपका हाथ हो वो भला गिर सकता है? और इतना कह के जय श्री राम का उद्घोष किया और उड़ चले गए। ऋषिमुख पर्वत आ गया। ऋषिमुख पर्वत पे
सुग्रीव से मित्रता हुई। अग्नि की साक्षी में एक दूसरे की व्यथा जाना है। सुग्रीव तुरंत वो आभूषण मंगाए हैं। कहा नाथ में एक दिन बैठा था और कुछ आभूषण यहाँ आकर गिरे थे, ये देखिए कहीं सीता जी के तो नहीं है। रामचंद्र जी आभूषण देखकर भाव विवल हो गए और लक्ष्मण की तरफ देखा आया। कहा देखो लक्ष्मण ये कैसे सीता जी के आभूषण। लक्ष्मण ने कहा प्रभु मैं कैसे पहचानूं ये आभूषण, मैं नहीं पहचानता क्योंकि मैंने सीता जी को तो देखा। ये भाभी देवर का संबंध देखो साहब, कितना पवित्र कितना प्यारा संबंध है। और लेकिन आज तो गाली का संबंध, भाभी और देवर में गाली होती साहब, हास्य परिहास में ये परंपरा नहीं है। होली में क्या क्या होता है भाभी देवर के नाम, भगवान राम के यहाँ की परंपराएं नहीं थी। वहां की परंपरा क्या थी? लक्ष्मण ने कहा प्रभु मैंने तो भाभी का चेहरा देखा ही नहीं, मैंने केवल उनके नूपुर देखे हैं जो अपने पाँव में बिच्छू पहनती हैं, बिछुआ पहनती है, पायल देखती हैं, वो मुझे दिखा दीजिए शायद मैं पहचान लूं। और नूपुर दिखाते हैं लक्ष्मण जी रो पटा, हाँ भैया ये सीता जी थी, ये मैया नहीं। सुग्रीव की व्यथा दूर करना, भगवान बाली का वध कर देते हैं, जाकर के पहले लड़ाई करवाते हैं। बहुत वृतांत करेंगे बड़ा समय लग जाएगा, आपको कष्ट होगा, हम तो रात भर कह सकते हैं लेकिन आप रात भर सुन नहीं पाएंगे। और भी दीप यज्ञ भी होना है, भगवान के राज्याभिषेक की खुशी में ये दीप यज्ञ होना है, दीपक जलाएगा। बाली का वध होगा भगवान करके। उसी बीच वर्षा की ऋतु आ जाती है, 4 महीने परवर्षण पर्वत पर निवास करते हैं। 4 महीने जब बीत गई तब भी सुग्रीव मोह से जागा नहीं है। उसको राज्य मिल गया, पत्नी मिल गई, तो उसमें वो भोग विलास में डूब गया। हम भी साहब यही सब करते हैं, जितनी संपत्ति जब बढ़ती जाती है, सुख साधन बढ़ जाते हैं, तो हम भी भगवान को भूलने लगते हैं, भगवान के काम को भूलने लगते हैं। लक्ष्मण जैसे जीवाचार्य को भगवान ने भेजा है, जाओ उसको समझा के लेके आओ और उससे कहो कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा है वो बाण आज भी मेरे तोड़ीर में है। और लक्ष्मण बड़े क्रोध में जाते हैं। हनुमान जी मिलकर के, तारा ने मिलकर क्रोध का शांत किया है। और जब भगवान का संदेश सुनाया कांपने लगा सुग्रीव, आकर के चरणों में गिर गया, हे प्रभु क्षमा करिए। और तुरंत सारी वानर सेना को बुलाया गया, सब लोग आने लगे, आ गए सब लोग। भगवान ने कहा, सुग्रीव ने सबको सुनाकर कहा जाओ सीता मैया की खोज करो और जो भी बिना खोज के वापस आएगा उसके मैं प्राण ले लूंगा। सारे वानर जाने लगे, सब आगे आगे चल रहे हैं, भगवान को प्रणाम करते हुए आगे चल रहे हैं। हनुमान जी सबसे पीछे हैं। ध्यान दीजिए, वहां पे जिसको तोड़ना था धनुष यज्ञ जनक के यहाँ जिसको तोड़ना था वो चुपचाप बैठा है, शांत। जो तोड़ने में समर्थ था वो शांत बैठा है, जो तोड़ नहीं सकते तो वो आगे आगे ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। यहाँ भी वही है, जो खोजने में सफल नहीं होना है, जिनको जो सामर्थ्य नहीं है वो आगे आगे चल रहे हैं। हनुमान जी सबसे पीछे, सबसे बाद में आकर के रामचंद्र जी को प्रणाम किया। रामचंद्र जी को लग गया कि इतना निरहंकारी व्यक्ति, इतना विनम्र व्यक्ति, समर्थ होते हुए भी इतना विनम्र व्यक्ति, यही मेरा काम करेगा, यही सीता जी को। और तुरंत मुदरी निकाल कर दे दी, ये पहचान के लिए सीता जी को दे देना है। फिर आगे चलते हैं, वहां से सब लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए भगवान की सीता जी की सुध के निकल पड़ते हैं। हो जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। हो जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान
लागी ले और सबको लेकर के वहां गए हैं। जैसे अंदर प्रवेश करते हैं, स्वयं प्रभा देवी के दर्शन होते हैं। स्वयं प्रभा भक्ति स्वरूपा जो स्वयं से प्रकाशित है, बाहर से प्रकाश की आवश्यकता की नहीं है। स्वयं प्रभा ने पूछा कि राम काज के लिए आए हो, सीता जी की खोज कर रहे हो? हाँ। भूखे प्यासे हो? हाँ जी, पानी पी लो पहले। सब लोगों को प्यास बुझाई। बहुत प्यारा सरोवर था अंदर गुफा के। स्वयं प्रभा ने कहा कि कैसे ढूंढ रहे हो सीता जी को? आंख खोल करके कि आंख बंद करके? सब लोगों ने कहा कि स्वाभाविक सी बात है, कोई चीज ढूंढेंगे तो आंख खोल करके। स्वयं प्रभा ने कहा आंख खोल करके ढूंढ रहे हो लेकिन मिली नहीं ना, तो आंख बंद करके ढूंढने का एक बार प्रयास करो, जरूर मिल जाएगी। और जैसे है उन लोगों ने आंख बंद की, अब बंदर स्वभाव आंख बंद करते ही थोड़ी तुरंत खोल दिए। और जैसे खोले, सागर के तट पे, उस गुफा से सीधे सागर के तट पे एक संत मुझसे कह रहे थे कि वो तो बंदर का स्वभाव था, जल्दी आंख खोल दी। अगर थोड़ी देर और आंख बंद किए रहते तो जिस स्वयं प्रभा के तप के प्रभाव से उस सागर में आ गए, सागर के तट पे आ गए, वो स्वयं प्रभा के प्रभाव से सीधे सीता जी के सामने जाके सब लोग कर गए। लेकिन जल्दी आंख खोल दी, वहां पहुंचे, सागर तट पर पहुंचे हैं। संपाति आता है, संपाति ने देख करके बताया कि सीता जी लंका में है, रावण के कब्जे में है। संपाति को बताया गया कि जटायु ऐसा ऐसा, जटायु की बड़ा भाई था जटायु का, तो उसने तिलांजलि दी। अब ये हुआ कि 100 योजन का समुद्र कौन पार करे? सब लोग अपने अपने बल को बता रहे हैं, हम तो 10 योजन जा सकते हैं, कोई कह रहा मैं 20 योजन जा सकता हूँ, कोई कहता मैं 50 योजन जा सकता हूँ। अंगद ने कहा मैं 100 योजन जा सकता हूँ। तो बाबा जय हो अंगद जी की। नहीं रुको रुको, जयकार न करो, मैं 100 योजन जा तो सकता हूँ लेकिन लौट कर आने में संदेह है। जामुन जी ने कहा अरे भैया आप युवराज हो, आपके ही सेनापतित्व में हम लोग ये खोज कर रहे हैं, जाओगे लौटेगे नहीं तो क्या फायदा ऐसी खोज का? कोई फोन थोड़ी है कि फोन करके बता दो कि हाँ हाँ मिल गई, यहाँ पे है, भले मर जाओ फिर वहाँ। तो भैया ऐसा करो आप भी न जाओ। तो सब लोग जामुन की तरफ देखने लगे। जामुन जी ने कहा मेरी तरफ मत देखो। एक समय था भगवान ने जब बलि को बांधना शुरू किया, अपने विराट रूप में आए, तो मैंने 7 प्रदक्षिणा उनकी कर ली थी, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं उस पार नहीं जा सकता। फिर क्या हो, सब लोग निराश हो गए। जामुन जी ने कहा निराश मत हो। और हनुमान जी वहां नहीं थे। हनुमान जी दूर जाकर बैठे ध्यानस्थ हैं, राम 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 कर रहे हैं। सब लोग अंदर जाकर वहां कहने लगे कि आप क्या कर सकते हैं? बताएं। मैं क्या बल बताऊं, मेरा तो कोई बल है ही नहीं, तुम्हें क्या बताऊं? सब लोग बता रहे हैं अपना अपना बल, मेरा तो अपना कोई बल है नहीं। जो बल है रघुनाथ जी का है, तो अपना हो तो न बताऊं, जब मेरा है नहीं तो मैं उसको क्या बताऊं? जामुन जी ने कहा आप पार जा सकते हो। हनुमान जी ने कहा ना ना ना, मैं कैसे जा सकता हूँ? और जामुन जी अब अंदर के हनुमान को जगाना शुरू करते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि हनुमान जी को श्राप से उनका बल उनको भूल गया था। अब साथ साथ श्राप के साथ ये भी था कि जब कोई संत कोई इनकी शक्ति याद दिलाएगा तो इनको अपनी शक्ति याद आ जाएगी। और हनुमान जी को जामुन जी जगाना शुरू करते हैं। का चुप सादरे हो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, आदि आदि सब बहुत सारे बात कहते हैं। हनुमान जी कान पर हाथ रखे बैठे, ना 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 ना, मेरे बस का नहीं है, मेरे बस का नहीं है। और फिर अंत में एक बात कह दी, राम काज लगी तब अवतारा।
रहे थे, पवन तने बल पवन समाना, सब आप कर सकते हैं, कौन सो काज कठिन जग में। ना ना ना, मेरा काम, ये मेरा जन्म काम काज करने के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतने में ही जामवंत ने कहा, काम काज के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपका अवतार राम काज के लिए हुआ है। जैसे ही कान में शब्द पड़े, राम काज के लिए अवतार हुआ, और सुनता ही भयो पर्वताकार, और तुरंत ही पर्वत जैसे। अब हनुमान जी कहने लगे, कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर किरण कर राजा। इतने बड़े पहाड़ हो गए जैसे लगे समस्त पहाड़ों के राजा हो। और कनक एकदम स्वर्ण स्वैलाभ दे, हम सोने के पहाड़ के सामने खड़ा हो गया हो। सिंहनाथ कर बार ही बारा, सिंहनाथ कर बार ही बारा, नीलवनागों जल दिखारा, मैं क्या करूं, इस समुद्र को ले जाऊं, इसको पी जाऊं, या फिर सहित सहाय राम नहीं मारो, सहित सहाय राम नहीं मारो। हनुमान जी का बल याद आ गया है। मैं बताओ क्या करूं, क्या करूं, जाकर रावण को समस्त सेना के साथ मार दूं, सहित सहाय राम नहीं मारो, सहित सहाय राम नहीं मारो, सहित सहाय राम नहीं मारे, सहित सहाय राम नहीं मारे। आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी। लंका जिस गिर पर, जिस पहाड़ पर बसी थी, उसका नाम था त्रिकूट। तो हनुमान जी कह रहे, कहो तो। अच्छा, जब कहा कि जाकर रावण को मार के सबको मार दूं, उनके सेना को, तो हनुमान जामवंत जी ने कहा, ना 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 ना, ऐसा न करना। वहां पे सबका वध निश्चित है, कौन किसके हाथ मरेगा, और आप जाके सबको मार देंगे अकेले ही, तो ब्रह्मा जी का विधान कैसे फिर पूरा होगा। सबका, सबके हिस्से में लोग हैं, कौन किसको मारेगा। तो हनुमान जी कह रहे, अच्छा अच्छा, तो ठीक है, मैं गिर त्रिकोट उखाड़ कर लाकर यही रख दे रहा हूँ, जिसको जिसको मारना हो आप सब लोग मार लीजिए। अब वो भी, उस पे भी जब जामवंत जी नहीं सहमत, नाना ऐसा न करना, फिर क्या करें। जामवंत मैं पूछो तो ही, जामवंत मैं पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजो मोहि, उचित सिखावन दीजो मोहि। जामवंत बोल पड़े, इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही रे की कहानी, सीता ही रे की कहानी, सीता ही रे की बस इतना करो, शांत सात रणकेसरी, रोको निज आवेश, उतना ही बस कीजिए जितना प्रभु आदेश। प्रभु का आदेश है केवल सीता जी की खबर लाना है, और तब राजीव नयन भगवान स्वयं जाकर के रावण को मार करके लाएंगे, और तीनों लोक में उनका यश फैलेगा। हनुमान जी को बात समझ में आ गई, और हनुमान जी बात समझ लिए। अब यहीं पर किष्किंधा कांड समाप्त होता है। भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जनर अरुणारी। ध्यान से सुनना, भव भेषज है रघुनाथ जी का यश, भव भेषज है, कष्ट की, हमारे आपके कष्ट की दवा है। इसको जो नर नारी सुनते हैं, तुलसी बाबा कहते हैं, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करें कृष्णा। अर्थात कभी कोई विशेष इच्छा हो, विशेष कामना हो आपको, मैं विशेष जोड़ रहा हूँ, नहीं तो कल से यही पढ़ना शुरू कर दीजिए आप। विशेष कोई हो, बहुत पुरुषार्थ करने के बाद भी काम न बन रहा हो, तो आप लोग किष्किंधा कांड का नित्य पाठ करना शुरू कर दीजिए। हनुमान जी की कृपा से वो कार्य आपका पूरा। किष्किंधा कांड यहाँ समाप्त होता है। अब सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं।
सुंदर कांड को सुंदर क्यों कहा गया? बड़ा सुंदर भाव है लेकिन समय नहीं है। आखिर सुंदर सबका नाम अलग अलग के भाव के आधार पर लिखा गया। बालकांड में भगवान की बाल चरित्र का वर्णन है, बालकांड। अयोध्या में मूल में अयोध्या है, अयोध्या कांड। अरण्य कांड मूल में जंगल है, अरण्य कांड। किष्किंधा कांड में किष्किंधा कांड मूल में है, किष्किंधा कांड। लेकिन ये सुंदर कांड लंका कांड में लंका कांड मूल में है, तो लंका कांड। उत्तर कांड में समस्त प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, सब लोग प्रश्न करते हैं उसका उत्तर मिलता है, उत्तर कांड। लेकिन ये सुंदर कांड को सुंदर क्यों कहा गया? बड़ा सुंदर भाव है लेकिन बहुत विस्तृत विवेचना हो जाएगी, समय बिल्कुल नहीं है। आइए हनुमान जी के साथ हम लोग लंका में प्रवेश करते हैं। जामवंत की बात उनको समझ में आ गई। वास्तव में हनुमान जी की ये लंका की उड़ान, समुद्र लांघने की जो प्रक्रिया है, एक भक्त की, एक साधक की उड़ने की प्रक्रिया है। एक साधक की, भक्त की, उसकी साधना है। और सबसे पहले भक्ति में, साधना में पहला व्यवधान क्या आता है? प्रलोभन। प्रलोभन आ जाता है। और जैसे हनुमान जी उड़ते हैं, मैनाक पर्वत सोने का पर्वत है, वो उठकर आने लगा। और उसने कहा भगवान का राम काज करने जा रहे हैं तो थोड़ा वक्त हनुमान जी को विश्राम दे दूं। हनुमान जी ने कहा, मैनाक ने कहा हनुमान जी थोड़ा विश्राम कर लीजिए। वास्तव में ये पर्वत पहले चलते थे, उड़ते थे, पर्वत पहाड़ इनको पंख हुआ करते थे, ये उड़ा करते थे। उड़े तो उड़े, लेकिन जब इनको लैंड करने का मन हो तो कहीं हवाई पट्टी तो बनी नहीं हुई थी, वहीं लैंड कर जाए। तो जंगल आदि में करे तब तो ठीक, लेकिन कहीं गांव में, ग्रामीण बस्ती में लैंड कर गए तब पूरा गांव चकनाचूर हो जाता था। अंत में क्या हुआ? इंद्र ने अपने वज्र से सारे पहाड़ों के पर काट के तोड़ दिए और उस समय मैनाक भाग करके समुद्र में छुप गया था। वही और भगवान ने उसको बचाया था। तो अब वही उन्हीं भगवान जिनकी वजह से उनके प्राण बचे थे, उन्हीं का काम करने के लिए उनका दूत जा रहा है। उसको विश्राम, वो सोने के पहाड़ जैसे ऊपर उठा, हनुमान तही परसा कर पुनीकीन प्रणाम। ये प्रलोभन जब आए, ये संपदा जब आपको प्रलोभित करे, सुख संपदा साधन आए आपके पास, तो भागो मत, स्पर्श करो। हनुमान जी कह रहे प्रणाम कर लो, राम काज की ने बिन मोहि कहाँ विश्राम। और मैनाक को समझा करके आगे बढ़ जाते हैं। पहला पड़ाव पार कर लिया साधक ने प्रलोभन का। दूसरा प्रभाव क्या आ गया? इच्छा का। तो इच्छा बढ़ना शुरू, सुरसा आ गई, अहिम की माता है, सर्पों की माता है। हनुमान जी को रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? मुझे भूख लगी है। हनुमान जी ने कहा मुझे रोकिए मत, मुझे बहुत जल्दी है, नहीं बिना खाए नहीं जाने दूंगी। अब इच्छा, भगवान ने, हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं मुझे खाना मत, मैं जाऊं सीता जी के सुध ले आऊं, फिर भगवान को बता दूं, फिर आ जाऊंगा खा लेना। लगा ना ना ना, इस चक्कर नहीं पड़ूंगी, मुझे बिना खाए जाने नहीं दूंगी। सुरसा ने मुंह बढ़ाया, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, ताज दूर का रूप दिखावा। सुरसा ने जैसे बदन बढ़ाया शुरू किया, हनुमान जी बड़े होकर चले गए। 7 योजन ते ही आनंद कीना, 7 योजन आनंद कर दिया, मुख खोल दिया 100 योजन का, जितना बड़ा समुद्र था। अब हनुमान जी तुरंत, जब इच्छा इतनी बड़ी हो जाए तो भक्त को, साधक को लघु रूप हो जाना चाहिए। हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए और अब 100 योजन का मुंह है ना, तो समेटते समेटते थोड़ा समय लगेगा। उतने में हनुमान जी मुख में प्रवेश किए, सुरसा के उदर में प्रवेश किए, फिर बाहर आकर के खड़े हुए, माता मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी, अब मुझे जाने दीजिए। सुरसा ने कहा मैं कोई वो नहीं हूँ। देवताओं ने कहा तुम्हारे बल बुद्धि की परीक्षा करने के लिए इसलिए आई थी, और बल बुद्धि की परीक्षा में तुम पास हुए, तुम निश्चित रूप से रघुनाथ जी के सच्चे सेवक हो, सच्चे भक्त हो, तुम उनका काम अवश्य करोगे। आशीष देकर के आगे बढ़ जाती है। आगे जैसे चलती है, सिंगिका नाम की एक राक्षसी जल में रहती है, वो परछाई से पकड़ लेती थी जीवों को, उसको खा लेती है। जैसे वो हनुमान जी की परछाई पकड़ी, हनुमान जी उसके कपट को पहचान लेते हैं और आते हैं, हे गदा मारते सर पे, गोविंदाय नमो नमः। सिंगिका को मार करके हनुमान जी सोचते हैं अब रात में अब लंका किस पार आ गई। अब वहां से देख कर खड़े होकर के जब लंका का वैभव देखा है साहब, बाबा ने बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। कनक कोट विचित्र वनिक सुंदरायत नारी,
चौहट हट सुबट, चारों तरफ सोना ही सोना है। और सोने में, इस सोने की नगरी में एक भक्त और साधक जाए और निर्लिप्त होकर के लौट जाए, बहुत बड़ी बात। हनुमान जी निर्लिप्त होकर के लौटे ही नहीं, उस सोने को जला करके राख करके लौटे। छोटा सा रूप बनाया मच्छर का रूप बना करके प्रवेश। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने जब मच्छर का रूप बनाया हनुमान जी ने, तो मुद्रिका कहाँ गई? अच्छा ये बताए उसमें राक्षस कैसे होते थे? कनक भूधराकार शरीरा, चलत दशानन डोलत अवनी। जब चलते तो धरती कंपायमान होती थी। 10, 20, 50 फुट के नहीं होते थे, और ज्यादा बड़े बड़े होते थे। बंदर भी ऐसे होते रहे होंगे। अच्छा फिर उनको जो काटने वाले मच्छर है वो भी तो ऐसे होते रहे होंगे। नहीं कुछ तो कम से कम 5-5, 6-6 फीट के तो मच्छर होते ही रहे होंगे उस समय। ये तो परिहास की बात है। वास्तव में मुद्रिका चिन्ह ही थी, वो जिस स्वरूप में रखी रहेगी वो छोटी बड़ी आकार ग्रहण कर लेती थी। हनुमान जी मसक समान रूप कब धरी, लंके चलो सुमन नरहरि, भगवान का स्मरण करके अंदर प्रवेश करते हैं। और वहां पे एक लंकनी रहती है द्वारपाल, और वो कहती है चोर कहाँ जा रहा है? अरे मैं तो चोर को जहाँ पाती हूँ खा जाती हूँ। हनुमान जी को गुस्सा आ गया, सबसे बड़ा चोर तो तेरा राजा है, उसको क्यों नहीं कहा गई? और एक मुष्टिका प्रहार किया, मुटका एक महाकप हने, रुधिर बमक धरनी डन, जमीन पर गिर पड़ी, मुंह से खून निकलने लगा और विरक्त हो गई, रक्त से विरक्त हो गई, उठी। और संत का, हनुमान जी संत का जब सत्संग हो गया, सत्संग की महिमा कहने लगी। तात स्वर्ग वर्ग स्वर्ग सुख धरी तुलायक अंग, तूल न तक सकहिता ही मिल जो सुख लो सत्संग। अब संत के इस प्रभाव में आ गई, जो गंदा रक्त था निकल गया। कहा जब राम ने ब्रह्म वर दीना, चलत विरंच कहा मुझे चीना। जैसे तुम्हारे कोई बंदर आए तुम्हें मारे, खून से तुम्हारे मुंह से खून निकल पड़े, समझ जाना रावण का अंत आने को आ गया है। और वो चली जाती है। हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, मंदिर प्रतिगर सोधा, घर घर जाते हैं। और उसको मंदिर कहा। विभीषण के घर को तुलसीदास जी भवन कहते हैं, राक्षसों के घर को मंदिर कहते हैं। और विभीषण के घर को भवन लिखा है बाबा ने, मंदिर क्यों कहा? दो भाव